बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लाया हूँ। हम क्या करेंगे, 10 मिनट में जस्ट हम बनाएंगे रोटियां और पूरा महीना बैठ के खाएंगे। कोई सुबह नाश्ते में उठ के आपको रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फिर से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आज मैं आपके लिए ऐसा शॉर्टकट लेके आऊँगी, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे है हमारे पास गंदम का आटा, जिससे हम रेगुलर घर पे रोटियां बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़, आटे को हमेशा आपने छान कर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप जो है लाल आटा ले रहा हूँ और 1 कप वाइट आटा जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद हो आप वो वाला आटा ले सकती हैं। ठीक है, तो रेसिपी जस्ट मैं 2 कप से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से सिखा सकूँ। उसके बाद इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून काफ़ी होगा, थोड़ा सा नमक जाता है रेगुलर आटे में, और 1 चम्मच इसमें हम घी ऑयल का ऐड कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स। और इसी दौरान जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको डेली सुबह 7 बजे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाथों को हमेशा धो के, नेल्स को अपने साफ कर कर फिर आटा जो है वो गूंदा करें। यही फ़र्क होता है घर के खाने और बाहर के खाने में। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आटे को मिक्स कर देंगे नमक और जो हमने ऑयल यूज़ किया उसके अंदर। और फिर आपने क्या करना है, इसकी डो बना लेनी है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप रेगुलर डो बनाती हैं। ठीक है, कोई भी इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। तो डो बना लेने के बाद आपने इसको दे देना है थोड़ा सा स्टे, हल्का सा ऊपर पानी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर सिक्कर नहीं आए। उसके बाद थोड़ा सा गीला रुमाल इसके ऊपर रख देंगे। 10 मिनट का स्टे रेगुलर हमारी जो डो होती है उसको काफ़ी होता है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, इसके करने हैं पेड़े। जिस भी साइज़ के आप घर पे पेड़े करती हैं, आपने इसके पेड़े कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे ना रोटी बनाने में मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो पेड़े बना के रखे जाते हैं ना, ये एक बहुत अहम स्टेप होता है। अगर आप ये नहीं करती तो जब आप रोटी बेलेंगी ना, तो रोटी आपसे सही नहीं बेली जाएगी, वो चिनुकरी होती जाएगी, मतलब कि गोल नहीं सही से होगी, और वो इकट्ठी भी होती जाएगी। ठीक है, मतलब उसको आप बेलेंगे तो वो फिर इकट्ठी हो जाएगी, तो लचकीलापन उसमें आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। इसलिए आप कोशिश किया करें कि पेड़ों को बना के उसको थोड़ा-सा स्टे दे लिया करें। अगर आप जाएँ किसी तंदूर में तो आप देखेंगे कि उन्होंने पेड़े पहले से बना के रखे होते हैं। ठीक है? इससे क्या होता है, उनको रेसिपी आगे बनाने में, मतलब रोटी आगे बनाने में आसानी होती है। तो ये वो स्टेप्स हैं छोटे-छोटे जो इतनी कंसिडरेशन में नहीं आते, कि शायद ये इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। पेड़ों को आपने थोड़ी सी देर का स्टे दे लेना। ठीक है, 5 मिनट का स्टे काफ़ी होता है पेड़ों को। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने क्या करना है, ये पेड़ा जो सबसे हमने पहले रखा था वो उठाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गोल रोटी बनाने का थोड़ा सा इशू होता है। वैसे अगर आप रोटी बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो आप लिखें रोटी जाज़न सारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। उसमें आएगा आटा कैसे गूंथते हैं, रोटी को गोल कैसे बनाते हैं। आज की रेसिपी में बेसिकली ये चीज़ तो नहीं है, आटा गूंदने की और रोटी बनाने की गोल। वो अगर आपने देखनी तो आप सर्च में लिखें, यूट्यूब सर्च में जाज़ अंसारी रोटी या रोटी जाज़ अंसारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे आपने इसकी जस्ट रोटी बना लेनी है रेगुलर, जिस तरह से हम घर पे रोटी को बेल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे जब हमें तवा चाहिए वो बहुत गर्म चाहिए। ठीक है, फुल फ्लेम के ऊपर आपने तवे पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोटी को डालना है। इसको हमने पकाना नहीं यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पकाएंगे नहीं, इसको हमने रखना है और तकरीबन कुछ ही सेकंड्स में इसका कलर येलोइश हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, इसके ऊपर हमने फूल नहीं आने देने, इसको हमने फूलने नहीं देना। ठीक है, इसको जस्ट हमने इसी तरह से घुमाना है और ये थोड़ा सा येलो हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, रोटी को घुमाया इसलिए जाता है ताकि वो चारों तरफ से ना एक जैसी पक जाए। ठीक है, ये देखिए जो मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए एक एक चीज़ जो है बताना ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे रोटी को आपने उतार लेना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। फ्लेम यहाँ पे फुल है। ठीक है, रोटी पराठे हमेशा फुल फ्लेम पे पकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ फुल फ्लेम पे क्यों पकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं ना, तो वो देर तक पकता है। मतलब अगर आम रोटी 1 मिनट लेती तो वो 2 मिनट ले जाता है। 2 मिनट में होता ये कि उसका जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाता है, पराठा या रोटी जो है वो खुश्क हो जाता है। हाई फ्लेम के ऊपर क्या होता है, उसी मॉइस्चर के अंदर रोटी जो है वो पक जाती है और अंदर से ड्राई नहीं होती, बाद में रोटी अकड़ती नहीं है। ठीक है, तो दूसरी रोटी को भी हमने इस तरह से जब येलोइश हो जाएगी उतार लेना। उतारने के बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। ठीक है, डायरेक्ट फ्रीज़र में रख के, और एक एक को मैंने अलग अलग कर दिया था। अब रोटी को आपने फ्रीज़र से निकालना है जब आपने इसको यूज़ करना है, सुबह शाम किसी भी टाइम। ठीक है, निकाल के आपने 10 मिनट रखना है और ये नरम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम के ऊपर जिस तरह से हम रेगुलर रोटी बनाते हैं आपने बना लेना है। ख़ास बात जिसका आपने ख्याल रखना है, एक तो ये कि इसको हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि ये ड्राई और खुश्क नहीं हो, और दूसरी बात जब आपने इसको फ्रीज़र से निकालना है तो आपने इसको
थोड़ी देर का स्टे देना ताकि ये नरम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ठंडी होगी, ये तवे की हीट को पकड़ेगी नहीं, आपको पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रोटी इतने में खुश्क हो जाएगी। ठीक है, ये 2 से 3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो देखिए जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, रोटी हमारी तैयार है। इसी तरह ज़िंदगी में आसानी के लिए मेरे चैनल के व्यू सेक्शन में जाइए, दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।